हेलो फ्रेंड्स, पजल मिसलेनियस क्वेश्चन ऑल इन वन रीजन। क्या हो रहा है ये हम लोग करेंगे आज रीजनिंग का मैराथन क्लास। 100 क्वेश्चन मैराथन क्लास रहेगा। ठीक है, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। तो चलिए आज बिना देर करते हुए हम लोग आते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला ही सवाल आपको पता चल जाएगा कि क्लास का क्या लेवल रहेगा, क्लास कितना अच्छा रहेगा। सम वांट और डिजायर, कुछ वांट जो है आप पॉज करके बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ओनली डिजायर्स आर रियल मींस ऑल रियल आर डिजायर ओनली, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, नो वांट इज अनरियल, कोई भी वांट जो है वो अनरियल नहीं है, इस तरीके से लिख दिया। नो वांट इज अनरियल। अब देखो इसमें ये जो कंक्लूजन वन है ना, ये पूरा आपका ओनली का कॉन्सेप्ट चेक कर ले रहा है। कैसे चेक कर रहा है? ओनली डिजायर आर रियल का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ डिजायर ही है जो वो रियल रहेंगे, और यहाँ सिर्फ डिजायर ही जो है वो रियल रहेंगे। और यहाँ क्या बोला, कोई भी वांट जो है वो रियल नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल सही बात बोला कि कोई भी वांट रियल नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ डिजायर ही है जो वो रियल कहते हैं, जो रियल है। ठीक है, ओके। चलो तो हम लोग इसको बना देते हैं, सही कर देते हैं रियल। तो सही बात है, सारा का सारा रियल जो है वो डिजायर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप डिजायर के साथ है, बाकी सबके साथ निगेटिव रिलेशनशिप है। और यहाँ निगेटिव ही रिलेशनशिप बोला कि नो वांट इज रियल, तो ये हमारा सही रहेगा। सम डिजायर अनरियल, देखो डिजायर का सर्किल यहाँ है, अनरियल का सर्किल यहाँ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सम डिजायर अनरियल इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्या होगा? ओके, अब बताओ अब क्या होगा? अगर इसको पॉसिबिलिटी कर देते तो ये हमारा सही हो जाता, क्योंकि डिजायर का सर्किल इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, डिजायर हमारा बन जाता। ठीक है, चलो तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ? इसका हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट मशीन इनपुट का सवाल करेंगे। मशीन इनपुट का सवाल है, क्वेश्चन पॉज करो, बनाओ, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए कि आपको समझ में आ रहा है मशीन इनपुट का सवाल। एक ही क्लास में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और ये मशीन इनपुट का सवाल आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। इस लेवल का हम ये रखा है आपको। ठीक है, क्योंकि मेंस में वैसे भी सवाल आते हैं जैसे आपको बनाना होता है। देखो कैसे इसमें बनेगा। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है ना, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 2375 यहाँ जैसे था वैसे ही उतर गया। ये वाला ना क्या हुआ, 2489, मतलब क्या हुआ, ये वाला देखो तो कैसे उतरा 1367। मतलब क्या हो रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग विद इन नंबर, विद इन नंबर। ठीक है, नंबर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, जैसे एक से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8, इस तरीके से लिखा। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी को हम लोग रिवर्स में लिख सकते हैं। 7538, 7538, 9842, 7631, 8532, 4321, 8541। ठीक है, रिवर्स भी लिख सकते हो या फिर डिसेंडिंग में लिख सकते हो। कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस वाले में क्या किया हम लोग इस वाले में सेकंड से थर्ड आने में क्या किया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये अब हम लोग विद इन नंबर नहीं चल रहे हैं, यहाँ हम लोग विद इन नंबर चले थे कि एक नंबर के चक्कर पे पड़ रहे थे। अब हम लोग चल रहे हैं कि पूरा एक टेबल में कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? 4321, उससे बड़ा 7532, उससे बड़ा 7631, उससे बड़ा 8532, उससे बड़ा 8541, उससे बड़ा 9842। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे देखो इस फोर्थ स्टेप में काफी लोग अटके हो गए। फोर्थ स्टेप क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट इलिमिनेट, 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 फर्स्ट एंड लास्ट इलिमिनेट। आगे हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 3 में से 2 गया 1, 5 में 3 गया 2, 6 में 3 गया 3, 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 1, 8 में 4 गया 4। ये तो सब पकड़ लिया, ये पकड़े वो वाले स्टेप तो बहुत पानी में हो। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग ट्राई करो क्या है। देखो डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। देखो इसमें आंसर में क्या हो रहा है, इसका थर्ड डिजिट्स का हम लोग ये ले रहे हैं, प्लेस वैल्यू ले रहे हैं, थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, और थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट का रिवर्स वैल्यू ले रहे हैं। और वॉवेल का हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर इवन नंबर ऑफ वॉवेल है तो हैश यूज कर रहे हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ वॉवेल है तो ऑड यूज कर रहे हैं, एट द रेट यूज कर रहे हैं। देखो ऑड नंबर ऑफ वॉवेल है 1 2 3, तो यहाँ हमने एट द रेट की यूज किया है। आई का अपोजिट आर, सी का डिजिट वैल्यू सी, इनका डिजिट वैल्यू 3। देखो स्लो डाउन का जैसे हमें पकड़ना है, तो स्लो डाउन को यहाँ से देखो थर्ड लेफ्ट में कौन है, ओ, ओ का कौन सा आ गया 15, और नंबर ऑफ वॉवेल चेक करो 1 और 2, 2 आया, ओ ओ 2 आया, तो 2 नंबर ऑफ वॉवेल इवन आया तो हैश लिखा, और ओ का अपोजिट एल, एल हैश 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। क्यू
स्टार वाई, क्यू स्टार वाई, वाई मीन्स डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोड नहीं देखेंगे क्या है, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कौन सा कोड लिखा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या है। क्यू स्टार वाई मीन्स A is 4 meter west of Y, means Q is 4 meter west of Y, Q is 4 meter west of Y, Y hash S, Y hash S, hash का है, Y 6 meter, Y and U, sorry यहाँ जाएंगे ना, Y and U, Y and U means Y is 5 meter east of U, 5 meter east है तो यहाँ से 1 मीटर और बढ़ाओ, U आ गया, U hash S means U is 6 meter south of S, U is 6 meter south of S, S and X, and कहाँ गया, and is S is 5 meter east of S is 5 meter east of X, X percentage C means X is 7 मीटर नॉर्थ ऑफ B, 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर आ गया, C आ गया। हमसे क्या पूछा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड C, Q और C के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मगर इसे ऐसे जोड़ो, इस तरीके से इसे जोड़ो, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, देखो 5 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, 6 मीटर तो 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 मीटर मतलब 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट डाल दो, कितना आता है रूट 37, हमारा आंसर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पजल बनाइए। पजल को भी हम एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि 5 से 10 हो गया पजल आ गया, तो नहीं, एक क्वेश्चन, क्योंकि इसका फिर 5 तो बना ही लोगे। देखो कैसे बनाएंगे इसको, 8% है, रेक्टेंगुलर टेबल है, रेक्टेंगल टेबल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। द वन हु सिट एट द कॉर्नर आउट, कॉर्नर वाले हमारा आउट देख रहे हैं और ये हमारा इनसाइड देख रहे हैं। E sit third to the right of D, only 2% sit between E and A, ठीक है, E जो है D के थर्ड टू द राइट पर है, ठीक है। एक हमारा फ्री पजल कोर्स चल रहा है जिसमें लोग 23 या 24 लेसन अपलोड कर चुके हैं, उसको देखिएगा, उसमें आपको काफी पजल का कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा, जब मेंस लेवल का भी प्री लेवल का भी, आप उसको बना लीजिएगा ना, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं। ई और ए के बीच में कितने परसेंट है, 2% है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि डी को यहाँ एक जगह यहाँ पुट कर सकते हैं, एक बार यहाँ पुट कर सकते हैं, डी के थर्ड टू द राइट पे ई है, अगर ये बाहर देख रहा है तो थर्ड टू द राइट पे ई यहाँ आ जाएगा, ई और ए के बीच में 2 है तो ई यहाँ आ जाएगा, या इस वाले केस में ये इनसाइड देख रहा है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट पे ई मेरा यहाँ आ जाएगा और एक 2% छोड़ करके ए मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने पुट कर दिया। बी सिट्स एट द कॉर्नर, तो बी जो है हमारा वो कॉर्नर पर है, ओनली 1% सिट्स बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 1% है, H is second to the left of C, H जो है C के second to the left पर है, only 1% sit between G and D, G और D के बीच में 1% है, B does not sit adjacent to F, तो B को यहाँ काट दो, ठीक है। D और G के बीच में 1% है तो यहाँ A हम लोग प्लेस किए हुए हैं, D यहाँ A है तो यहाँ G आ जाएगा, तो एक कॉर्नर पे B ही आने वाला है तो यहाँ पे B आ जाएगा इस वाले केस में, क्योंकि B जो है हमारा कॉर्नर पे है ना, तो कॉर्नर पे एक ही जगह बच रही थी। अब जैसे हमने B को प्लेस किया ये कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि G और F के बीच में भी 1% है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें G और F के बीच में 1% है, F यहाँ पे आ गया, ठीक है। H के सेकंड टू द C के सेकंड टू द लेफ्ट में H है, दोनों को ही बाहर देख रहा है तो यहाँ पे हमने C को प्लेस करेंगे, यहाँ H को प्लेस करेंगे, यहाँ B को प्लेस करेंगे, यहाँ हमारा बन गया क्वेश्चन, ठीक है। इट्स फिनिश। बॉक्स पजल है, क्या बोला है, 6 boxes GHIJKL content items one above the other not necessarily, ठीक है। बॉक्स पजल में 6 आइटम है ना, तो हम लोग सभी 1 2 3 4 5 6 करके नहीं बनाएंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे, ओनली 3 बॉक्सेस आर क्यूब बिटवीन G और चॉकलेट के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो G को हमने यहाँ प्लेस किया, 1 2 3 बॉक्सेस छोड़ करके, चॉकलेट को हमने यहाँ प्लेस किया, एक केस और क्या आ जाएगा, G को यहाँ प्लेस किया, 1 2 3 बॉक्सेस छेड़ करके चॉकलेट को हमने यहाँ प्लेस किया। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्स पे गौर किया करो, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 6 हमें बॉक्सेस है, हमें कितने का यहाँ पे दे दिया, 1 2 3 4 5 लोगों का अरेंजमेंट हमें पहले ही लाइन दे दी, ठीक है। L is above H, L is above H यहाँ लिखा, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन J एंड K, J और K के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। द बॉक्स कंटेनिंग पेन इज जस्ट बिलो G, तो ये हमारा पेन आ गया और इस वाले में हमारा 6 लोग का प्लेसमेंट हो गया, देखो 6 5 4 3 2 1, 6 लोग इसमें आ गए, इसमें नहीं आया है,
ठीक है, बॉक्स आई which contains fruit is placed just above pencil. I which contains fruit is placed just above pencil. पेंसिल के immediately above में है. Okay, only one box for is नहीं होगा. One box is placed between G and pencil. G और पेंसिल के बीच में एक chaos है, G और पेंसिल. ठीक है, ये हम लोग पुट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 बॉक्स का अरेंजमेंट है, तो एक बॉक्स छोड़ करके ऊपर तो नहीं जाएगा, 6-7 बॉक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे पेंसिल यहीं आने वाला है और यहाँ पे पेंसिल यहाँ आने वाला है. ठीक है, द बॉक्स कॉन्टेनिंग इरेजर इज जस्ट अबव मार्कर. इरेजर जो है वो मार्कर के इमीडिएटली अबव है. ठीक है, देयर आर एज मेनी बॉक्सेस अबव कॉन्टेनिंग पेन एंड बिलो के. पेन के अबव कितने हैं उतने ही के बिलो है. इस वाले केस में पेन के अबव जितने हैं के बिलो इतने हैं, मतलब के यहाँ आएगा. इस वाले केस में तो अभी हम लोग पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि पेन के ऊपर कौन है. अब देखो, आई जो है वो फ्रूट्स लाइक करता है और पेंसिल के अबव है. ये इलिमिनेट हो गया. कैसे इलिमिनेट हो गया? क्योंकि आई फ्रूट जो है पेंसिल के जस्ट अबव में है. आई विच इज कॉन्टेनिंग फ्रूट्स इज जस्ट अबव पेंसिल. यहाँ पे पेंसिल को हमने यहाँ पुट किया, यहाँ पे आई फ्रूट्स को हम लोग प्लेस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे पेन आया हुआ है, तो ये वाला इलिमिनेट हो गया. यहाँ पे आई फ्रूट्स आ गया. ठीक है, जे और के बीच में 2 है, 1-2% छोड़ करके यहाँ पे जे आ गया. ठीक है, यहाँ पे जे आ गया. ओके, अब हमें क्या पता है? एल एच के ऊपर है, एल एच के ऊपर आ गया. इरेजर के जस्ट अबव में मार्कर है, इरेजर के जस्ट अबव में मार्कर आ गया. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो. ओके, इससे बनाइए. W से F तक जाना है. W से Q तक गए, Q से F तक चले गए. ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो कंप्लीट रीजनिंग हौसला बैच, हौसला बैच, इसको आप लोग देखिए हमारे चैनल पे फ्री बैच. एक फ्री बैच है, जब पेड बैच का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, फ्री बैच. ठीक है, देखो चैनल पर पढ़ा चुके हैं इनिक्वालिटी हम, तो काफी आसान से इसको बना पाओगे. ओपन गेट क्लोज गेट का सिस्टम रहता है. ठीक है, देख लीजिएगा. Z से C तक जाना है. देखो Z से ये हमारा ओपन है, Z से M तक चले गए. M से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है. नेक्स्ट, K से Q तक जाना है. K से P तक गए, P से S तक गए, S से Q तक चले गए. ये हमारा सही है. R से M तक जाना है. R यहाँ है, M यहाँ है. R से हम लोग Q तक गए, Q से आगे बढ़ पाएंगे S तक, Q से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट आ गया. तो ये हमारा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने. P से S तक गए आना है. देखो P से कहीं मूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लोज गेट है, तो ये हमारा तुरंत कैंसिल. D से L तक जाना है, D से कहीं मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा तुरंत कैंसिल. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ठीक है, M से B तक जाना है. M से F तक गए, M से F तक जाने के बाद कहीं जा पाओगे, कहीं और F दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये वाला M तो हमें नहीं काम आएगा. अब देखो इस वाले M में अगर हम देखें, M से S तक गए, S से R तक गए. ठीक है, R से हम Z तक नहीं जा सकते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया. अच्छा, इसमें देखो 2 जगह हम M रखा था. ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना होता है. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में जहाँ पे एक डिजिट में आपको एक मतलब लाइन में एक ही अल्फाबेट 2 जगह दिया है. इस पे कोशिश किया कीजिए कि ध्यान रहे आपको. X से ग्रेटर एन इक्वल टू F, X से F तक जाना है. X से M तक गए, M से F गए. यहाँ ग्रेटर एन इक्वल टू का अगर साइन रहता तब हम इसको ट्रू कहते हैं, लेकिन हमारा तो ये साइन नहीं है, तो हमारा ये भी गलत है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. Z से X से T तक जाना है. X से मूव कर सकते हैं? नहीं मूव कर सकते हैं, तो हमारा ये गलत हो गया. D से R तक जाना है. D से मूव कर सकते हैं? D से R नहीं मूव कर सकते हैं, तो हमारा ये भी गलत.
ब्लड रिलेशन का ये सवाल बनाइए। देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली। कुछ सवाल इजी भी रहेंगे, कुछ सवाल टफ भी रहेंगे, बनाइए। देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली, ए बी सी डी ई एफ एल, ठीक है। ई एफ जी नहीं देखा, यहाँ पे एल कर दिया, ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल, तो 7 मेंबर है, 7 मेंबर है, 2 कपल है, ठीक है। एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, एफ जो है हमारी ग्रैंड मदर है बी की। सर्किल, फीमेल, बॉक्स, मेल। एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ बी। हु इज नीस ऑफ डी, बी इक्वल टू नीस ऑफ डी, ठीक है। एफ हैज 1 सन एंड 1 डॉटर, एफ का एक सन है और एक डॉटर है। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डी जो है हमारी, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ओके पेन सेलेक्ट कर लिया जाए। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई, एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई, ठीक है। बी हैज 1 सिबलिंग, बी का एक सिबलिंग है, मतलब बी का यहाँ पे एक सिबलिंग आएगा। अब देखो कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो 2 कपल आ रहा है, तो हम लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 ही मेंबर है, 7 ही मेंबर है, तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एल जो है हमारा ग्रैंडफादर हो जाए, ठीक है। और बी इज द नीस ऑफ डी, मतलब डी की नीस है, ओके। यहाँ पे एक दूसरा कपल हमें यहाँ पे चाहिए। अच्छा, अगर एल को यहाँ पे हमें एक चीज ये भी पता है कि सी इज द ब्रदर, हो ब्रदर इन लॉ बोला ना, तो सी इज द ब्रदर इन लॉ, ये हमने हिंट गलत नोट कर ली है। सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, डी का ब्रदर इन लॉ है, डी का नेम बी है, ठीक है। बी अगर ब्रदर इन लॉ हो गया डी का, एंड बी इज द नीस, बी इज द नीस, बी का हमें जेंडर पता चल गया, बी इज द नीस, बी का एक और आ जाएगा, ठीक है। बी का एक सिबलिंग है, यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। एल और एफ, एल और एफ 3, 2 5 2 7, 2 7 हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। एल जो हमारा मेल है तो एफ हमारा फीमेल है, ठीक है। एफ का एक सन एक ये है, तो मतलब ये जो आएगी ना सी इन लोगों की डॉटर इन लॉ आएगी, क्योंकि एफ के पास एक सन एक डॉटर है, तो ये सन हो जाएगा, ये एक डॉटर हो जाएगी, ठीक है। 2 कपल हमें मिल गया। अब देखो हमें क्या बोला है ना, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। देयर आर 2 मैरिड कपल, एफ इज ग्रैंड मदर, एफ हमारी ग्रैंड मदर हो गई। बी हु इज द नीस ऑफ डी, डी के नीस हो गया यहाँ पे बी, ओके। F has only one son, one daughter, one son, one daughter. C is the brother-in-law of D. C हमारा brother-in-law of D का। L is the grandfather of E, मतलब E मेरा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगी, ठीक है। B has only one sibling. How is C related to the child of A? C कैसे related है to the child of A? तो father है, तो father हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोडिंग ब्लड रिलेशन इससे बनेगी, इसमें भी वही करेंगे। डायरेक्ट n एट द रेट m है तो उसको बनाओ, n इज द सिस्टर ऑफ m, n इज द सिस्टर ऑफ m, m इज स्टार a, m इज द सन ऑफ b, m इज द सन ऑफ b, m इज द सन ऑफ a, सॉरी, m इज द सन ऑफ a डॉलर b, a इज द ब्रदर ऑफ b, इज द ब्रदर ऑफ s, s परसेंटेज s, s परसेंटेज s, s इज द फादर ऑफ, s इज द फादर ऑफ z। हाउ इज s रिलेटेड टू n, s जो है s के साथ कैसे है, अंकल है, यानी यहाँ एक जनरेशन ऊपर में s है, उसके बाद यहाँ पे अंकल का रिलेशनशिप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नो शूज आर शर्ट, कोई भी शूज जो है वो शर्ट नहीं है, ठीक है।
मोस्टली शर्ट और ट्राउजर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोस्टली शर्ट और ट्राउजर का मतलब हो जाएगा सम शर्ट्स आर ट्राउजर, ऑल ट्राउजर्स आर कंफर्टेबल, सारे के सारे ट्राउजर जो है वो कंफर्टेबल है। एवरी कंफर्टेबल आर शर्ट, सारा का सारा कंफर्टेबल जो है वो शर्ट है? नहीं। एवरी का मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल कंफर्टेबल और शर्ट है? नहीं। ऑल ट्राउजर कैन नेवर बी शूज, सारे के सारे ट्राउजर जो है वो शूज नहीं हो सकते हैं। ये बात क्या है, सही है कि गलत है? ये बात सही है। देखो ट्राउजर का ये हिस्सा कभी भी शूज में नहीं जाएगा, क्योंकि शर्ट का निगेटिव रिलेशनशिप है शूज के साथ। तो ओनली टू फॉलो हमारा इसको सही दिमाग। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो रहेगा ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हम पजल का ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन का काउंट पूरा करने के लिए एक पजल के क्वेश्चन को 5 करें। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आएगा तो इससे आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग पहले लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सेवन पीपल, डेविड, एरिक, फ्रैंक, गिनी, हापर, ईशा एंड जेन वर्क इन आरबीआई, आरबीआई में वर्क करते हैं, एंड हैव ज्वाइंड द बैंक इन डिफरेंट कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ द सेम ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। तो देखो 7 पर्सन है, तो मार्च से लेकर के आपका जो ईयर जाएगा, मार्च मतलब मंथ जो जाएगा, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इस तरीके से करते करते आपको 7 कंसेक्यूटिव मंथ यहाँ पे लिखना होगा। या फिर लिख लीजिए आप लोग, या फिर आप अपने जहन में रख लीजिए कि 7 कंसेक्यूटिव मंथ आपको यहाँ से जाने वाला है। 7 कंसेक्यूटिव मंथ कौन कौन सा जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर तक आप जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मार्च से लेके सितंबर तक मेरा यहाँ पे होने वाला है केसेस। ठीक है, चलो आगे क्या बोला? डेट डिजिग्नेशन इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ईडी, पीसीजीएम, सीजीएम, जीएम, डीजीएम, एजीएम, एएम। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे दो आप फिक्स वेरिएबल रख सकते हो, एक या तो मार्च वगैरह रख लो, या फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन रख लो। कैसे पता चलेगा कि कौन सा रखे? देखो जेन एंड डेविड आर रैंक एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, जेन और डेविड का रैंक जो है एडजेसेंट है ईच अदर में, मतलब कंसेक्यूटिव पोस्ट रहेंगे इन दोनों के। 3 पीपल आर रैंक बिटवीन द वन हु ज्वाइंड इन सितंबर एंड गिन्नी। ठीक है, सितंबर और गिन्नी के बीच में 3 पर्सन है। ओके, नॉट मोर देन 1 पर्सन इज रैंक बिटवीन द वन हु ज्वाइंड इन अगस्त एंड मई। देखो रैंक के बारे में काफी बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि देखो एक चीज तो यहाँ से मार्च से लेकर सितंबर तक लिख के रख लो। उसके बाद यहाँ पे देखो ईडी, पीसीजीएम, पीजीएम, और कौन सा होगा? जीएम, डीजीएम, एजीएम और एएम, इतना चीज लिख करके रख लो। ठीक है, हम लोग क्या इसमें क्या हम लोग पोस्ट को यहाँ पे वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि जेन और डेविड आर रैंक एडजेसेंट टू ईच अदर। जेन और डेविड, तो ये एडजेसेंट है, या तो जेन के ऊपर डेविड हो या फिर जेन के नीचे डेविड हो। ठीक है, इस तरह में एक आप ये भी टेक्निक लगा सकते हैं कि इसमें से कोई फिक्स पॉइंट मिल रहा है, ये आप पहले कर सकते हो। जेन एंड डेविड रैंक एडजेसेंट टू ईच अदर, 3 पीपल आर रैंक बिटवीन द वन हु सितंबर एंड गिन्नी। सितंबर और गिन्नी के बीच में 3 पर्सन है। ठीक है, सितंबर और गिन्नी के बीच में 3 पर्सन है। नॉट मोर देन 1 पर्सन इज रैंक बिटवीन द वन अगस्त एंड मे। तो अगस्त और मई के बीच में नॉट मोर देन 1 पर्सन बोला है, मतलब या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, एक से ज्यादा पर्सन इन दोनों के बीच में नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों के बीच में या तो कोई नहीं हो सकता या फिर मैक्सिमम 1 पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने नोट कर लिया। द वन हु ज्वाइन इन जून इज सीनियर टू द वन हु ज्वाइन इन सितंबर। सितंबर से सीनियर है जून में, मतलब सितंबर के ऊपर आने वाला है जून वाला। ठीक है, एरिक ज्वाइन द बैंक इन जुलाई। एरिक जो है कब ज्वाइन किया है? जुलाई। ओके, अब यहां से देखते हैं टू पीपल आर रैंक बिटवीन द वन हु वांट जून एंड जेन। जून और जेन के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, जून और जेन के बीच में 2 पर्सन है। 3 पीपल रैंक बिटवीन ईशा हु इज जूनियर टू फ्रैंक एंड द वन मार्च। तो ईशा और मार्च के बीच में 3 पर्सन है, और ईशा जो है वो जूनियर है किससे? फ्रैंक से। ठीक है, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है, हम जूनियर की तरह इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलो? ओनली 1 पर्सन इज रैंक बिलो गिन्नी। तो हमें गिन्नी का जगह मिल गया कि गिन्नी यहां आ रही है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेकर के हम लोग फिलहाल चलते हैं। ओके, इसको लाइन पे स्ट्रेट कर लिया जाए। यहाँ पे गिन्नी आ गई। अब जैसे गिन्नी आई, गिन्नी और सितंबर के बीच में 3 था, 1 2 3,
सितंबर मेरा यहाँ आ गया, सितंबर इस वाले केस में भी मेरा यहाँ आ गया 1 2 3। सितंबर के ऊपर जून आने वाला था तो जून मेरा यहाँ आ गया, जून मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, ये चीज हम लोग पुट कर दिया, ये पूरा हिंट। ओके, अब हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बोला। द वन हु ज्वाइंड इन अप्रैल इज इमीडिएटली सीनियर टू द वन अगस्त। अगस्त के इमीडिएटली ऊपर कौन है? अगस्त के इमीडिएटली ऊपर कौन है? अप्रैल है। ठीक है, ये चीज हमने नोट कर लिया। हार्पर इज जूनियर टू डेविड एंड इज नॉट द डीजीएम। हार्पर जो है वो डेविड से जूनियर है, डीजीएम नहीं है, तो यहाँ पे हार्पर को काट दो कि यहाँ पे हार्पर नहीं आएगा। और हार्पर इज जूनियर टू डेविड, हार्पर इज जूनियर टू डेविड मतलब इस तरीके से लिख सकते हो कि डेविड जो है ग्रेटर है किससे? हार्पर से। ठीक है, अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे? देखो ओके, ईशा और मार्च के बीच में 3%। अगर हम ईशा को यहां रखें, ईशा को अगर हम यहां रखते हैं तो 1 2 3% छोड़ करके मार्च यहां आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ईशा को यहां रखते हैं तो 1 2 3% छोड़ के मार्च, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी अभी। यहाँ पे गिन्नी का हो गया, हमें गिन्नी से 3% छोड़ के जून, जून जून से देखो तो और कुछ रिलेटेड है। जून और जेन के बीच में 2% है, जून 1 2 यहाँ पे आ गई जेन, जून 1 2 यहाँ पे आ गई जेन। ठीक है, जून से 1 2% छोड़ करके जेन है। और यहाँ पे हमारा था ना कि जेन था ना, ये जेन और डेविड, जेन और डेविड कंसेक्यूटिव पोजीशन पे है। देखो यहाँ जेन एंड डेविड आर रैंक एडजेसेंट टू ईच अदर, तो जेन यहाँ है, तो एक केस हमारा हो सकता है कि डेविड ऊपर आ जाए, मतलब डेविड यहाँ आ जाए, या फिर एक केस हो सकता है कि डेविड यहाँ आ जाए। तो दोनों केस हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि ईशा और मार्च के बीच में 3 है। ओके, ईशा और मार्च के बीच में 3 है। अगर हम ईशा को यहाँ पुट करते हैं तो 1 2 3% छोड़ के मार्च यहाँ आ जाएगा। ईशा को यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 2 3% छोड़ करके मार्च यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी 2 2 केस, 4 केस बन रहा है। ओके, तो देखते हैं कि अभी हम कौन से इस पे बना सकते हैं। ओके, अगर हम ईशा को यहाँ पुट कर दें तो 1 2 3 छोड़ करके मार्च यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमको फिर ये एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ एरिक और जुलाई प्लेस करें। एरिक और जुलाई मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगस्त के और मई के बीच में एक भी पर्सन नहीं है। अगस्त और मई के ऊपर दो एक भी पर्सन नहीं है। अगस्त, मई और अप्रैल, इस वाले हिंट को हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि यह जो है हमारा। अच्छा, यहां से एक चीज हमें यह भी मिल रही है कि देखो ईशा, ईशा से, ईशा हमारा टॉप पोजीशन पे नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि ईशा जो है ना वो फ्रैंक से लोअर पोजीशन पे है। हमें ईशा का तो यहाँ पे जगह मिल गया, ईशा का जगह मिल गया कि ईशा जो है कहाँ आएगी। ठीक है, तो ईशा को हम लोग पुट करते हैं, ईशा यहीं आएगी, ISHA ईशा। 1 2 3% छोड़ करके मार्च मेरा यहां आएगा। ठीक है, डेविड जो है वो हार्पर से, देखो डेविड जो है वो हार्पर से ज्यादा इस पे पोजीशन पे है, सीनियर पोजीशन पे। डेविड यहां आ चुका है तो हार्पर यहां नहीं आ सकता है, तो हार्पर यहीं आएगा। ठीक है, इस वाले केस में भी डेविड यहां आ चुका है तो हार्पर मेरा यहीं आएगा। ठीक है, हार्पर यहां आएगा। अब ईशा को हम लोग पुट कर सकते हैं, ईशा 1 2 3% चढ़ के आ गया मार्च। अब यहाँ पे ईशा को हम लोग यहाँ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3% छोड़ के मार्च यहाँ आ सकता है। ईशा को यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 2 3% छोड़ के मार्च यहाँ आ सकता है। लेकिन ईशा को हम लोग यहाँ नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि हमें एक जगह चाहिए थी एरिक और जुलाई पुट करने के लिए। तो एरिक और जुलाई का हमें जगह मिल गया है दोनों केसेस में कि एरिक यहाँ आने वाला है, जुलाई यहाँ आने वाली है। तो ईशा यहाँ पे चली जाएगी, 1 2 3% छोड़ करके मार्च मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है, सारी चीजें समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अब हमें किसका, कौन सा चाहिए? हमें एक ये कंसेक्यूटिव जगह चाहिए कि अप्रैल और अगस्त कंसेक्यूटिव आ जाए और अगस्त और मई के बीच में एक भी नहीं रहे। ठीक है, तो इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर हम आते हैं तो अप्रैल यहाँ आएगा, अगस्त यहाँ आएगा और मई मेरा यहाँ आएगा। लेकिन अगस्त और मई के बीच में देखो 2% आ गया, लेकिन मैक्सिमम एक ही आ सकता है। इस वाले केस में आते हैं तो अप्रैल यहाँ आएगा, अगस्त यहाँ आएगा और 1% छोड़ करके मैं यहां आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैंक जो था ईशा से बड़ा था, मतलब सीनियर था, तो फ्रैंक यहां लिख दिया।
फ्रैंक मेरा यहाँ प्लेस हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे क्या पूछा है, हु अमंग द फ्लोइंग इज और रैंक्ड एट जीएम, जीएम के पोजीशन पे कौन है, तो जेन है जीएम की पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनेशन में कि द वन हु इज गोइंग इन जून एंड द वन हु इज गोइंग इन अगस्त, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम, जून और अगस्त में जो लोग जा रहे हैं उनके बीच में कितने पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए, एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, नो 3 पर्सन आर सिटिंग टुगेदर फेस द सेम डायरेक्शन। कोई भी 3 पर्सन जो है वो साथ जो बैठे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ साउथ, ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन। अब देखो एग्जामिनेशन में इस तरह की ट्रिक आपसे खेली जाती है। ये क्वेश्चन में क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक जो है डाटा वो रिडंडेंट डाटा है, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा दिखने के लिए। अगर हम इसको इतना हटा दें तो क्वेश्चन बस यहीं तक सीमित हो जाएगा और आपको क्वेश्चन बनाने में डर भी नहीं लगेगा कि ज्यादा रीडिंग करना। ठीक है, इसमें क्या बोला कि इफ टू पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन दैट मीन इफ दे आर फेसिंग नॉर्थ देन अदर पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। अगर अपोजिट बोला तो एक नॉर्थ दिख रहा है तो दूसरा साउथ दिखेगा, यही बात आपको यहाँ पे बोली गई है। तो इसको हम लोग इग्नोर करते हुए चलिए, ये तो हम लोग समझते हैं इतना, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, बहुत बिगनर है आप। ओके चलिए, तो 8 पर्सन लेकर के बी सीट्स एट वन ऑफ द एंड, बी को एक एंड में डाल देते हैं, तो हमारे पास 2 केस आएगा। ठीक है, 8 पर्सन है लीनियर रो में, तो दो केस आएगा, 1 2 3 4, सीधा बनाते हैं, टेढ़ा लाइन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन है, बी एक एंड पे है तो बी को एक यहाँ एंड करते हैं, बी को यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, बी इज सीटेड वन ऑफ द एंड, आर इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी है मतलब इस वाले में नॉर्थ दिखेगा तो राइट, थर्ड टू द राइट है यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ दिखेगा, थर्ड टू द राइट है तो आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आर इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं तो इस वाले में नॉर्थ आ जाएगा, ये यहाँ पे साउथ आ जाएगा। ठीक है, टी इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, थर्ड टू द राइट ऑफ आर है मतलब टी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, और थर्ड टू द राइट है तो टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आर टी इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ आर एंड फेसिंग साउथ, तो यहाँ पे ये साउथ देख रहा है, ये हमारा यहाँ पे साउथ देख रहा है। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड एल, टी और एल के बीच में एक पर्सन है तो यहाँ पे एल यहीं आ जाएगा, यहाँ पे एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एन इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एल, सेकंड टू द राइट ऑफ एल पे एन होना चाहिए। देखो इस साइड तो नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे सेकंड टू द राइट पे सेकंड एक पोजीशन छोड़ करके टी है, तो इसी साइड बढ़ेंगे, सेकंड टू द राइट है एन तो एन यहाँ पे आ जाएगा सेकंड टू द राइट। इस वाले केस में सिमिलरली यहाँ आ जाएगा सेकंड टू द राइट पे एन, और एन के बारे में बोला था कि एन इज सीटेड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ के, के इमीडिएटली लेफ्ट है, के यहाँ आने वाला है, इसके इमीडिएटली लेफ्ट करना है तो ये साउथ फेस कर देगा, और के यहाँ आने वाला है, यहाँ पे नॉर्थ फेस करेंगे, ये हमारा लेफ्ट आ जाएगा इमीडिएटली लेफ्ट। एन एंड एल आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एन और एल का अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस वाले में ये नॉर्थ दिख रहा है तो ये वाला साउथ दिखेगा, और इस वाले केस में ये साउथ दिख रहा है तो इस वाले केस में ये नॉर्थ दिखेगा। ठीक है, एम हु इज फेसिंग साउथ इज सीटेड टू द राइट ऑफ एस, एम जो कि साउथ फेस कर रहा है वो एस के राइट में। ठीक है, यहाँ पे हम बस ऐसे ही दिखा दिया कि राइट में, हो सकता है कि ये साउथ फेस करे और इस तरफ राइट में एम आ जाए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं, एम जो है राइट में है साउथ के, और एस इज नॉट एट द एंड, एस यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में एस यहाँ आ जाएगा, एंड पे नहीं हो सकता, एम यहाँ आ जाएगा। एस के राइट में एम है तो एस यहाँ पे नॉर्थ दिखेगा और एम यहाँ आ जाएगा, एस के राइट में एम है, एस यहाँ पे ये देखेगा साउथ दिखेगा और राइट में एम आ जाएगा। एम जो है हमारा साउथ देख रहा है तो एम को हमारा साउथ फेस करा देते हैं, एम को हमारा साउथ फेस करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर में एग्जामिनेशन में बना लेना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ये क्वेश्चन एकदम 1 मिनट का वैल्यू रखता है, बच्चा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, आपको इसको जल्दी बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलिमिनेट कैसे करेंगे, दोनों तो हमारा लास्ट तक बन गया, इलिमिनेट यहाँ पे लास्ट में आके इलिमिनेट होगा कि यहाँ पे बोला था कि कोई भी 3 डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन है वो जो सेम दिख रहा है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा इलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला हमारा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कोड निकालना है आपको डीप का, कि कोड क्या होगा। एक कोड आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप इस तरीके से लिखते चले सारा चीज और फिर कॉमन निकाल करके बनाए, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे डीप यहाँ है और डीप यहाँ है, इन दोनों में देखो कि कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है मेरे पास GR8 M1 NO8 F16, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, M1B कॉमन है, M1B हमारा हो जाएगा डीप का कोड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। होमवर्क कैसे बना के दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि आपका इसका जवाब क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 18 एक हो गया क्या, व्हाट इज द कोड फॉर एच बार क्यू, अच्छा यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एच
QR3 नहीं करके FI6 कर लीजिए, FI6 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा पजल, 16 हो गया पजल। ओके, ये दो क्वेश्चन हम आपको दिया है, 17 और 18 आप होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलो क्या बोला कि 9 फ्रेंड्स ईरम जूली, जुलाई, ज्योति, ईशांक, जावेद, लकी, मैडी, राहुल एंड आमिर आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल एंड फेसिंग इनवर्ड्स। तो क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले ट्रायंगुलर टेबल ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, लेकिन 9 लोग बोला है ना, तो 9 लोग किस तरीके से बैठे हैं ये हमें देखना होगा। दे आर सिटिंग इन अ मैनर सच दैट वन फ्रेंड इज सीट एट द कॉर्नर एंड ईच टू फ्रेंड्स आर सीट एट द साइड। तो यहाँ पे एक नहीं दो फ्रेंड है। ठीक है, दो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लकी सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ईशांक। लकी जो है इमीडिएटली लेफ्ट है ईशांक के, ईशांक के इमीडिएटली लेफ्ट में लकी है। ओके, जूली इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जावेद। जूली जो है, जूली जावेद के फोर्थ टू द लेफ्ट में है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जावेद। ईशांक एंड राहुल आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ईशांक और जावेद, ईशांक एंड राहुल आर सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट। राहुल यहां आ जाएगा या तो राहुल इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, मैडी इज सिटिंग एट द कॉर्नर एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ ईरम। मैडी जो है, मैडी जो है वो कॉर्नर पे है और ईरम के थर्ड टू द राइट पर है। ठीक है, मैडी जो है वो कॉर्नर पर है और ईरम के थर्ड टू द राइट पर है, थर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट पर है, थर्ड टू द लेफ्ट पर हो गया। ओनली 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन ज्योति एंड राहुल। ज्योति और राहुल के बीच में 3 फ्रेंड हैं, ज्योति और राहुल के बीच में 3 फ्रेंड हैं। ठीक है, ओनली 1 फ्रेंड इज सिटिंग लकी एंड ईरम। लकी और ईरम के बीच में एक फ्रेंड है। ठीक है, मैडी एंड जूली आर नॉट एडजेसेंट ईच अदर। मैडी के एडजेसेंट जूली नहीं है। ठीक है, मैडी को यहां पुट करते हैं। मैडी हमें दिया हुआ था कि मैडी हमारा कॉर्नर पे है ना, यहाँ पे लिखा था ना कि मैडी सिटिंग एट द कॉर्नर, तो मैडी को यहाँ बना लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलो मैडी यहाँ आ गया, सारे कोई इनसाइड देख रहे हैं। मैडी किसके है, ईरम के थर्ड टू द लेफ्ट में है, मतलब ईरम यहाँ आ जाएगी, ईरम, ईरम यहाँ आ गई और मैडी यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारा पुट हो गया। ओके, अब हम किसको पुट कर सकते हैं, ईरम और लकी के बीच में एक है, ईरम और लकी के बीच में है, तो या तो यहाँ पे LUCKY लकी यहाँ आ सकता है या फिर लकी यहाँ आ सकता है। करेक्ट, ये हम पुट कर दिया। ईरम और लकी के बीच में ये है, ईशा के इमीडिएटली लेफ्ट में लकी है, तो ईशा यहाँ आ गई। इस वाले केस में ईशा यहाँ आ गई। ठीक है, ओके, ईशांक है ना, ईशा की ईशांक क्या है, ईशांक, ईशांक है। अच्छा, ईशांक के इमीडिएटली नेबर कौन है, राहुल, तो ईशा यहाँ है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि राहुल को नहीं प्लेस कर सकते हैं, यहाँ हम लोग राहुल को प्लेस किया। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, ज्योति और राहुल के बीच में 3 है, तो 1 2 3 ज्योति यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 ज्योति यहाँ आ जाएगी, KYOTI ज्योति, ज्योति यहाँ आ गई। ठीक है, अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, अब हमें प्लेस करना है मैडी के बगल में जूली नहीं है, जुलाई नहीं है, और जावेद के फोर्थ टू द लेफ्ट में है जुलाई। ठीक है, जुलाई जो है हमारा फोर्थ टू द लेफ्ट में है जावेद। जावेद के नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रखा गया है, जुलाई, जावेद, ज्योति, ये से बहुत नाम रखा गया कि आप कंफ्यूज हो जाए।
तो जावेद का फोर्थ लाइट, अगर हम जावेद को यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट ईशा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम जावेद को रखते हैं, जावेद को यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट मैडी है। तो जावेद एक ही जगह निकला कि जावेद यहाँ आएगा जो कि इनसाइड दिख रहा है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, यहाँ पे जूली आ जाएगी। तो एक और कौन बचा, आमिर, आमिर मेरा यहाँ आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आमिर, आमिर के थर्ड टू द राइट पे कौन है, सब इनसाइड देख रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जुलाई, JULY, जुलाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो इसमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन इसमें आपको ABCDE तक कंक्लूजन है, लेकिन इसमें आपको डज नॉट, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करता है। जो आपको चुनना है इसमें उसको हमेशा फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, कभी भी वो फॉलो नहीं करेगा। तो क्या बोला है कि नो लाइफ इज अ प्लेजर, कोई भी लाइफ जो है वो प्लेजर नहीं है। ठीक है, ऑल सपोर्ट आर एब्सोल्यूट, तो ना सपोर्ट की बात हुई है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। सम कैरियर आर लाइफ, तो यहाँ लाइफ था, सम कैरियर आर लाइफ। ठीक है, नो सपोर्ट इज लाइफ, कोई भी सपोर्ट जो है वो लाइफ नहीं है। और क्या बोला है, ऑल सपोर्ट आर एब्सोल्यूट, ऑल सपोर्ट आर एब्सोल्यूट। पहला क्या बोला, कंक्लूजन्स में क्या बोला है, सम कैरियर आर एब्सोल्यूट, कुछ कैरियर जो है वो एब्सोल्यूट है। देखो कैरियर का सर्किल यहाँ है और एब्सोल्यूट यहाँ, ये तो नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, ये गलत हुआ। सम कैरियर आर प्लेजर, कैरियर यहाँ है, प्लेजर यहाँ है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ऑल कैरियर बीइंग प्लेजर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सारे कैरियर की प्लेजर होने की एक पॉसिबिलिटी है, सारे कैरियर की प्लेजर होने की एक पॉसिबिलिटी है। तो ये भी नहीं है, क्योंकि कैरियर का ये पार्ट कभी भी पॉसिबल इसमें प्लेजर में नहीं जा सकता है। ठीक है, नो प्लेजर इज एब्सोल्यूट, कोई भी प्लेजर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये भी गलत है। इज अ पॉसिबिलिटी कर देगा तो ये सही हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। ऑल लाइफ बीइंग एब्सोल्यूट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लाइफ जो है वो मेरा एब्सोल्यूट हो जाए वो एक पॉसिबिलिटी है, तो ये सही है। ठीक है, अगर हम एब्सोल्यूट का सर्किल बढ़ा दें तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो इसमें तो ये हमें 4 पॉइंट मिला, A, B, C, D, और ये चारों के चारों जो है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे कैसे बना सकते हैं, देखो इसको हम आगे इस तरीके से बना सकते हैं। देखो इसमें डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में हमें वो कंक्लूजन चाहिए जो कि हमेशा ही गलत हो, जो दुनिया की उधर हो जाए दुनिया, वो सही नहीं होना चाहिए, मतलब कि पॉसिबिलिटी में भी वो सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम कैरियर एब्सोल्यूट, कुछ कैरियर एज एब्सोल्यूट, ठीक है, ये तो गलत है। लेकिन सम कैरियर एब्सोल्यूट इज अ पॉसिबिलिटी में चेक करो तो, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं तो कैरियर का सर्किल यहाँ है, एब्सोल्यूट का सर्किल यहाँ है, ये बढ़ता है तो हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ये हमेशा तो गलत नहीं है, पॉसिबिलिटी में सही हो जा रहा है। सिमिलरली इसको चेक करो, सम कैरियर आर प्लेजर, कुछ कैरियर प्लेजर है, अगर इसका सर्किल थोड़ा सा हम बढ़ा दें तो कुछ कैरियर प्लेजर हो जाएंगे। इज अ पॉसिबिलिटी में चेक करो, इज अ पॉसिबिलिटी में तो ये भी हो जा रहा है, तो ये भी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। सिमिलरली नो प्लेजर इज एब्सोल्यूट, कोई भी प्लेजर जो है एब्सोल्यूट नहीं है, अगर एब्सोल्यूट का थोड़ा सा सर्किल हम बढ़ा दें तो एब्सोल्यूट और प्लेजर हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ देखो ऑल कैरियर बीइंग प्लेजर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी में हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ना ये प्लेजर का पार्ट है, कुछ भी कर लो सारा का सारा कैरियर कभी भी प्लेजर में नहीं जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ऑल ब्रेड्स आर स्नैक्स, सारे का सारा ब्रेड्स जो है वो स्नैक्स है। ऑल बटर आर स्नैक्स, सारा का सारा बटर जो है वो स्नैक है। सम स्नैक्स आर डिलीशियस, कुछ स्नैक्स जो है वो डिलीशियस है। और नो डिलीशियस इज अ बटर, कोई भी डिलीशियस जो है वो बटर नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, इसमें भी आपको डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ही खोजना है। नो बटर इज अ डिलीशियस, कोई भी बटर जो है वो डिलीशियस नहीं है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना। देखो नो डिलीशियस इज बटर और नो बटर इज डिलीशियस ट्रू होता है। सम ब्रेड आर डिलीशियस, कुछ ब्रेड जो है वो डिलीशियस है, ब्रेड का सर्किल यहाँ है, डिलीशियस सर्किल यहाँ है, तो ये गलत हो गया। नो ब्रेड इज डिलीशियस, कोई भी ब्रेड जो है वो डिलीशियस नहीं है, तो ये अलग है। लेकिन इस अ पॉसिबिलिटी कर दे, अगर हम ब्रेड और इसको टच करा दें तो हमारा ये गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में ट्रू हो रहा है, मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट गलत रहेगा। ऑल स्नैक्स बीइंग डिलीशियस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्नैक्स की डिलीशियस होने की पॉसिबिलिटी है,
देखो ये नहीं है, क्योंकि स्नैक्स के पार्ट में ना ये बटर का पार्ट है, और बटर कभी भी डिलीशियस में नहीं जा सकता है, इसीलिए सारे के सारे स्नैक्स कभी भी डिलीशियस नहीं हो सकते। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ये हमारा। 22 पे चलते हैं। अपार्टमेंट, इफ द वर्ड इन द अपार्टमेंट APPARTMENT, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में आपको क्या करना है, इसमें ये नहीं फाइंड करना है कि आपको जितने इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर रहते हैं उतने ही है या नहीं है, ये नहीं। आपको धोखा हो सकता है देखने में एग्जामिनेशन में कि वही बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, पढ़िए यहाँ क्या बोल रहा है। इफ द कॉन्सोनेंट्स आर अरेंज्ड टुगेदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय वॉवेल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सारे कॉन्सोनेंट को पहले आपको ऐसे अरेंज करना है, उसके बाद आपको सारे वॉवेल्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद लेफ्ट से मेरा सेवेंथ कौन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कौन रहेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलते हैं इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टी इज ग्रेटर देन जी। टी से आपको जी तक जाना है, डेफिनेटली होल ट्रू, एकदम हमेशा ही ट्रू होना चाहिए, टी से जी तक जाना है। देखो यहाँ तो जी बड़ा हुआ है, जी बड़ा है टी से, तो ये हमारा गलत हो गया। टी से जी जाना है तो यहाँ पे रिलेशनशिप निकल रहा है टी इक्वल टू जी, इस वाले में टी से जी तक जाना। ओपन गेट क्लोज गेट का सिस्टम है, अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे हम बना रहे हैं तो हौसला बैच कंप्लीट रीजनिंग का हौसला बैच आपको यहाँ चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, टी से जी तक जाना है। देखो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं टी से जी तक तो फिर यही यहाँ पे निकल रहा है रिलेशनशिप इस वाले में, लेकिन देखो टी से टी तक जा रहे हैं तो ये हमारा वही रिलेशनशिप निकल रहा है, इस वाले में तो हम लोग रिलेशनशिप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ना, डी आंसर हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। अगर ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू है तो इनमें से कौन सा है जो डेफिनेटली फॉल रहेगा। पी से एस तक जाना है। देखो यहाँ एस इज ग्रेटर देन पी लिखा है, यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन एस लिखा है, मतलब पी इज ग्रेटर देन एस यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो ये तो ट्रू ही है। एस इक्वल टू पी, एस इक्वल टू पी हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। पी से टी तक जाना है, पी से टी तक तो आप चले जा रहे हो, ठीक है। एस से क्यू तक जाना है, एस इज ग्रेटर देन क्यू, तो इसी को तो उल्टा करके यहाँ लिख दिया, लेकिन ये देखो ना एस इक्वल टू पी कभी भी हमेशा ही डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, क्योंकि एस जो है ना वो पी से छोटा है, तो ये हमारा टू ही हमारा इसका सही जवाब होगा कि टू। टू हमारा डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट कौन है, डेफिनेटली फॉल्स बी है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ओके, मतलब 1/4 हमारी क्लास ये हो चुकी है, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग 25 का पार्ट में रिलीज करते हैं। ठीक है, इससे देखो चैनल को भी ग्रो करना है हमको, तो थोड़ा चैनल को भी फायदा होगा, जो लोग देखेंगे आगे के लिए सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोग नए आए तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 26 से आपको फिर नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। Certain number of people were seated in a linear row facing north. Information about some of them are known. ठीक है, certain number of people हैं जो north में बैठे हैं। P is seated third to the left of A and 2 person is between P and K. P is third to the left of A. P यहाँ है, एक दो पर्सन छोड़ करके A यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में P यहाँ है, एक दो पर्सन छोड़ करके A यहाँ हो जाएगा। P is seated third to the left of A. Two people are seated between P and K. And K is seated at one of the end. तो K अगर एक एंड पे है तो 2 पर्सन सीटेड है बिटवीन P एंड K पे, तो K यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एक दो पर्सन छोड़ करके K यहाँ आ जाएगा और ये एंड पर है K. The number of people between A and K is same as the number of people between E and P. A और K के बीच में जितने हैं उतने ही P और E के बीच में है। तो इस वाले केस में देखो K तो एंड पर है और 1 2 3 4 5 पर्सन है ए और के के बीच में, तो 1 2 3 4 5 पर्सन हो जाएगा, 5 पर्सन पी और ई के बीच में। इस वाले केस में अगर चले, इस वाले केस में तो के को हम लोग पुट ही नहीं कर पाएंगे ना, पी और के के बीच में दो है तो के तो यहां आना चाहिए, तो ए है तो ये नहीं हो। ठीक है, चलो ये एलिमिनेटेड स्टेटमेंट। ओके, ई इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के 6 पर है, 1 2 3 4 5
यहाँ पर Z आ गया 1 2 3 4 5 6 पे E आ गया। 4 पर्सन आर सीटेड बिटवीन Z एंड M, M इज एट द एंड। 4 पर्सन है Z और M के बीच, उधर जगह नहीं है तो 1 2 3 पर्सन छोड़ करके M यहाँ, 4 पर्सन छोड़ करके M यहाँ आ गया। ठीक है, 4 पर्सन है Z एंड M के, और M एक एंड पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया Z से यहाँ हम लोग मूव कर गए, यहाँ के बाद यहाँ मूव कर गए 1 2 3 4 पर्सन। द नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ A सेम एज टू द राइट ऑफ D। ठीक है, लेफ्ट कितना देखो, ये राइट नॉट दिख रहा है तो 1 2 3 4 5 6, 5 यहां तक हो गया, 6 यहां तक हो गया, मतलब D यहां आ जाएगा, D हमारा यहां आ गया। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D? D के लेफ्ट में कितने पर्सन है? देखो D अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पर्सन आपके हो गए लेफ्ट में। ओके, ठीक है, यहीं पे हम सेशन को अभी हम पॉज करेंगे। ठीक है, ओवर नहीं हुआ है, पॉज हुआ है सेशन। क्यों? क्योंकि हमको देखो रिस्पांस भी अच्छा चाहिए चैनल पर, और 100 क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम इसमें पजल का ही अगर 5-5 क्वेश्चन करके जोड़ देते ना तो ये अभी अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन हम आपको पजल भी एक ही क्वेश्चन लेकर के पढ़ा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो का रीच बढ़ सके। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, और शेयर कीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।